फ्रेंड्स, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे जो हुआ उसका असर डायरेक्टली इंडिया चाइना के बिजनेस के ऊपर हुआ है और उसके बहुत लंबे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, जैसे चाइना ने रिएक्ट किया बॉर्डर के ऊपर, उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइना से जितना भी सामान आ रहा था, जितना भी आयात आ रहा था, उसको बंदरगाहों पे ही रोक दिया है और उसकी 100% जांच के आदेश दिए हुए हैं। उससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? उससे ये हो रहा है कि जो आयातक थे, जो चाइना से प्रोडक्ट्स मंगवाते थे, उनके लिए इस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। अब उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, जो इंडिया के अंदर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, इनकी कंपनियां थी जो प्रोडक्ट बनाती थी इंडिया में, लेकिन जिसका कच्चा माल था वो चाइना से आता था। इसको आप फ्रेंड्स ऐसे समझ सकते हैं कि उनके ऊपर ठप्पा तो लगा होता था मेड इन इंडिया का, लेकिन वो जस्ट एक असेंबली होती थी यहाँ पे, क्योंकि उसका जो कच्चा माल है, जो उसके पार्ट्स वगैरह हैं, वो चाइना से वो मंगवाते थे। और अभी फ्रेंड्स क्या हुआ, जो मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि जो भी वहां से माल आ रहा है उसकी 100% जांच हो रही है। तो फ्रेंड्स, उससे क्या हो रहा है, कंपनियों को मोदी गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्टली वे से बता दिया है कि अब अगर आपको इंडिया में स्मूथली काम करना है तो आपको जो आपकी चेन साइकिल है वो भी पूरी इंडिया में शिफ्ट करनी पड़ेगी। जो कच्चा माल है वो भी आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा। अब अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो जो एक मुहिम चला रखी है मोदी सरकार ने, उसमें मोदी सरकार ने गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं लाइक BSNL, MTNL, इनसे तो डायरेक्टली चाइना को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब जो इंडियन लोग हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि जो वो माल है, वो कोई भी प्रोडक्ट ले, वो इंडियन प्रोडक्ट ले। इवन आपने अभी एक न्यूज देखी होगी कि अब जो ई कॉमर्स है, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उनको भी 1 अगस्त से ये अपने हर प्रोडक्ट पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है या फिर कौन सी कंट्री का ये प्रोडक्ट है। तो उससे भी जो खरीदने वाला है उसको क्लियरली पता चल पाएगा कि मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है या मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। अभी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, जो कच्चा माल रोका हुआ है बंदरगाहों पे, उसकी 100% जांच हो रही है। उससे इंडिया के अंदर जो ये बाहरी कंपनीज आई हुई है उनको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। जो बहुत सारी मोबाइल की कंपनीज है जो असेंबल इंडिया में करती है लेकिन आता बाहर से, लाइक फॉक्सकॉन है जो एप्पल की अमेरिका की कंपनी है, वो क्या करती है फ्रेंड्स, चाइना से उनका रॉ मटेरियल आता है, पार्ट्स आते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो इंडिया में बनता है। अभी अगर हम ऐसी ऑटोमोबाइल की कंपनी है लाइक MG मोटर्स, MG मोटर के फ्रेंड्स क्या होते हैं, पार्ट्स चाइना से आते हैं लेकिन असेंबलिंग इंडिया में होती है। अब उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है मेड इन इंडिया का, लेकिन जबकि उसके सारे पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से। अभी आयात रोक दिया, 100% जांच हो रही है उनकी, तो उनकी जो चेन साइकिल है जो वो है, उसमें बहुत उनको टाइम लग रहा है प्रोडक्ट्स, उनके जो कच्चा माल है उसको आने के लिए। तो फ्रेंड्स, मोदी गवर्नमेंट ने, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने क्लियरली इनको बोल दिया है, क्लियरली इनको एक मैसेज चला गया है कि अब अगर आपको इंडिया में काम करना है स्मूथली, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो अपनी जो चेन साइकिल है, जो कच्चा माल है, वो भी आपको इंडिया में ही रेडी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इसके देखें तो इसका फ्रेंड्स जो लॉन्ग रन में इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें, अप्रैल से ही अमेरिका, इंडिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने एक मुहिम स्टार्ट कर दी है, जिससे जो चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है उसको वहां से हटाने के लिए, और उसका विकल्प कहीं ना कहीं इंडिया में हर कंट्री तलाश कर रहा है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और बढ़ चढ़ के इसके लिए काम कर रही है। अभी अगर फ्रेंड्स ऐसा होता है, अब कंपनी जो ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है इंडिया में, इवन वो किसी भी कंट्री की, तो वो यही ट्राई करेगी कि अब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रॉ मटेरियल की जो उनको चाहिए होता है, वो भी इंडिया में ही रेडी करें। और इवन अगर हम बिजनेस का इफेक्ट देखें चाइना पे, तो वो इफेक्ट पड़ना शुरू भी हो गया। अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई है चाइना से, वो ये आई है कि चाइना में लोग बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं ज्यादा, क्योंकि उनको डर है जो बैंक है वहां के दिवालिया हो सकते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से वहां के एक्शन देखें तो उनकी गवर्नमेंट ने एक अभी जो है न्यू रूल जारी कर दिया है। उसमें क्या है कि आप चाइना के किसी भी बैंक से 1 लाख जो चाइनीज करेंसी है उससे ज्यादा अगर आपको निकालना है तो आपको पहले बैंक को बताना पड़ेगा कि आपको पैसा क्यों निकालना है, और आपको इवन एडवांस में बैंक को बताना पड़ेगा 1 दिन या 2 दिन पहले। और इवन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको 5 लाख यूरो जो चाइनीज करेंसी है उससे ज्यादा अगर आपको निकालना है तो भी आपको बताना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं एक साथ में।
इसके लिए आपको प्रॉपर 1 दिन 2 दिन पहले बैंक को बताना पड़ेगा। और ये जो रूल है ये आगे 2 साल तक जारी रहने वाला है। इवन अगर आप एक कोई बहुत बड़ा अमाउंट बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो भी आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि आपके पास ये इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या था। और अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट निकालना है तो भी आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि आप ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं। और अगर हम जो इंडिया की मुहिम है उसको देखें फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी वो चल रही है। जब अगर इसके अभी शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हम इंडियंस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं महंगे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इंडिया इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये जो मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है, जो भारत सरकार कर रहा है, जो कंपनियों को प्रेरित कर रहा है कि आप कच्चा माल भी इंडिया में तैयार कीजिए, चाहे मोबाइल हो चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उनका रॉ मटेरियल भी आप इंडिया में तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रोंग होगी, इंडिया के जो इंडियंस हैं उनको जॉब्स ज्यादा मिलेंगी। हर चीज में इंडिया की विन विन सिचुएशन है फ्रेंड्स। तो आपका फ्रेंड इसके बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।